नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं आर के नारायण की कहानी ट्रेल ऑफ द ग्रीन ब्लेजर। ट्रेल माने कि पीछा करना, ग्रीन ब्लेजर हरा कोट, तो हरे कोट का पीछा। ये कहानी है एक पिक पॉकेट की, यानी जो पॉकेट मार होते हैं, जेब कतरे होते हैं, उसकी कहानी है। तो वो एक हरे कोट वाले व्यक्ति का पीछा करता है और कहानी अच्छी है, आपको पसंद आएगी। द ग्रीन ब्लेजर स्टूड। द ग्रीन ब्लेजर यानी हरा कोट स्टूड आउट, खड़ा हुआ था, प्रोमिनेंटली मतलब स्पष्ट रूप से। जब कोई चीज़ एकदम से अलग दिखती है तो उसको प्रोमिनेंट बोलते हैं। डोमिनेंट होती है यानी बाकी चीज़ें कमतर दिख रही हों और कोई चीज़ एक सबसे अलग दिख रही हो तो वो प्रोमिनेंट होती है। तो वो सबसे अलग दिख रहा था, मतलब वहाँ खड़ा हुआ था। अंडर द ब्राइट सन, तेज चमकते हुए सूरज के नीचे, यानी कि धूप में। अंडर द ब्राइट सन मतलब कि धूप में, तेज धूप में। एंड ब्लू स्काई, और नीले आकाश में, यानी नीले आकाश के नीचे और सूरज के नीचे, यानी धूप में खड़ा हुआ था। और वो प्रोमिनेंट था, मतलब कि अलग दिख रहा था क्योंकि उसका ग्रीन ब्लेजर था। इन ऑल दैट जॉसलिंग क्राउड, यानी जॉसलिंग मीन्स आपस में टकराती हुई, एक दूसरे से टकराती हुई। तो इन ऑल सारी, उस टकराती हुई, आपस में रगड़ खाती हुई क्राउड, भीड़ में, वन कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग इट। देखिए, ये हेल्प का जो यहाँ पर प्रयोग है, मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हेल्प का, अगर आप मानते हैं कि हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हेल्प का मतलब मदद करना नहीं होता। यहाँ हेल्प का मतलब होता है किए बिना न रह पाना। अब देखिए इस सेंटेंस में वन कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग इट, यानी वन मतलब कि व्यक्ति, कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग, नोटिस किए बिना नहीं रह सकता था, इट, इसको, यानी जो हरा कोट पहने हुए व्यक्ति है उसको नोटिस किए बिना, उस पर ध्यान दिए बिना व्यक्ति नहीं रह सकता था। विलेजर्स, गांव वाले, इन शर्ट्स एंड टर्बन्स, कमीज और टर्बन होता है जो सर पे साफा बांधते हैं ना, पगड़ी बांधते हैं, तो कमीज और पगड़ी बांधे हुए। टाउन्समैन, शहर के लोग, इन कोट्स, कोट पहने हुए, एंड कैप्स, और टोपी लगाए हुए। बेगर्स, जो भिखारी थे, बेयर बॉडीड, वो नंगे बदन थे। एंड विमेन, और महिलाएं, इन मल्टी कलर्ड साड़ीज, बहुरंगी साड़ियों में थीं। तो देखिए आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि सवाल कभी कभी इसी पर आ जाता है कि आर के नारायण ने बाजार को कैसे डिस्क्राइब किया है। अक्सर आप उनकी कहानियों में देखेंगे, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आपने मेरे साथ पढ़ी थी, तो वहाँ भी इसी तरीके का डिस्क्रिप्शन था बाजार का। अब आप देखिए कैसे वो एक 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 करके डिस्क्राइब करते जा रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो हरे कोट वाला व्यक्ति था वो सबसे अलग दिख रहा था उस सूरज की रोशनी में और नीले आकाश के नीचे। फिर ये जॉसलिंग क्राउड है, एक दूसरे से टकराती हुई भीड़ है, और उस भीड़ में व्यक्ति उसको नोटिस किए बिना नहीं रह सकता था। अब उन्होंने भीड़ को डिस्क्राइब किया कि भीड़ किन किन लोगों से मिलकर बनी है। तो उसमें विलेजर्स हैं, गांव के लोग हैं जो कि शर्ट एंड टर्बन्स पहने हुए हैं, कमीज और पगड़ी बांधे हुए हैं। जो शहर के लोग हैं वो कोट और कैप लगाए हुए हैं, और भिखारी हैं वो नंगे बदन हैं। महिलाएं मल्टी कलर्ड साड़ीज में हैं, यानी बहुरंगी साड़ियाँ पहने हुए हैं। वह थ्रोंगिंग, थ्रोंगिंग मतलब भरे हुए थे। द नैरो पैसेज, नैरो मीन्स संकीर्ण, पतला, पैसेज रास्ता, तो संकीर्ण रास्ते में भरे हुए थे। बिटवीन द स्टॉल्स, बिटवीन माने बीच में, द स्टॉल्स मीन्स दुकानें। तो जो गली है, जो सड़क है वो पतली है, रास्ता पतला है, नैरो है, और उसके दोनों ओर दुकानें हैं, तभी तो बिटवीन हुआ ना, बीच में। तो स्टॉल्स के बीच में यानी दुकानों के बीच में। एंड मूविंग इन ग्रेट कंफ्यूज्ड मासेस, एंड मूविंग, और वो चल रहे थे,
इन ग्रेट कन्फ्यूज्ड मासेस, ग्रेट बहुत विशाल, कन्फ्यूज्ड माने अस्त व्यस्त, मासेस भीड़, भीड़ की शक्ल में लोग चल रहे थे। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, द ग्रीन ब्लेजर यानी हरे कोट वाला आदमी कुड नॉट बी मिस्ड, उसे मिस नहीं किया जा सकता था, मतलब कि उसे आसानी से देखा जा सकता था। द जैबर एंड बेबल, जैबर एंड बेबल शोर शराबा ऑफ द मार्केट, बाजार का, मार्केट प्लेस बाजार के स्थान का, मतलब कि बाजार का, वॉज देयर था वहाँ पर, एज पीपल हैरंग्ड, जैसा कि लोग शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, डिस्प्यूटेड प्राइस यानी प्राइस कीमतों पर झगड़ रहे थे। अरे नहीं, इतने रुपए किलो कैसे हुआ, बेचने वाला कह रहा है 10 रुपए किलो, वो कह रहा है 10 रुपए किलो कहाँ, 5 रुपए किलो, और ये तो जबकि कहानी है तब 10 रुपए किलो क्या, 1 रुपए किलो और 50 पैसे किलो की चीज़ें बिकती थी, इतनी पुरानी कहानी है ये तो डिस्प्यूटेड प्राइसेस, लोग कीमतों पर झगड़ रहे थे। हैगल्ड, ये भी एक दूसरे से टकराना, तो एक दूसरे से टकरा रहे थे। एंड ग्रीटेड ईच अदर, और एक दूसरे को प्रणाम कर रहे थे, राम राम साहब या सलाम साहब, जोहार साहब, इस तरीके से करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो जो जिस तरीके से मिलते जाते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते जाते हैं, प्रणाम करते जाते हैं। ओवर इट ऑल, इन सब के ऊपर, बूम्ड, जोर से सुनाई दे रही थी या गरज रही थी, द वॉइस, आवाज, ऑफ अ बाइबल प्रीचर, एक बाइबल के उपदेश देने वाले की। एंड, और, व्हेन ही पॉज्ड, जब वो रुका, फॉर ब्रेथ, सांस लेने के लिए, फ्रॉम एनदर कॉर्नर, एक दूसरे कोने से, द लाउड स्पीकर, तो उधर से लाउड स्पीकर बजा दूसरे कोने से, ऑफ ए हेल्थ वैगन, लाउड स्पीकर किसका है, हेल्थ वैन का, यानी स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी का। एम्प्लीफाइड, वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ऑन मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, इन दो बीमारियों के बारे में, मलेरिया के बारे में एंड ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी मलेरिया से बचिए, मच्छरों से बचिए, ट्यूबरक्लोसिस से बचिए, या फिर ये उपाय कीजिए अगर हो जाए तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं बाज़ारों में और हमको बताती रहती हैं, इंस्ट्रक्शंस देती रहती हैं। आजकल कोविड के इंस्ट्रक्शंस बहुत दिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी हाथ धोते रहिए और लोगों से दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगा के रखिए। तो इस तरीके से हेल्थ वैन वहाँ पर मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानकारी दे रही थी। ओवर एंड एबव इट, यानी इस सब से ऊपर, ऑल यानी इन सब से ऊपर, द ग्रीन ब्लेजर, जो हरे कोट वाला आदमी था, सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू क्राई आउट एन इनविटेशन, क्राई आउट मतलब कि दे रहा हो, एन इनविटेशन, एक आमंत्रण। इन सब चीज़ों से ऊपर ऐसा लग रहा था कि जो हरे कोट वाला आदमी है वो एक निमंत्रण दे रहा हो। निमंत्रण किसको दे रहा है, किसको लग रहा है ऐसा, हम इस पूरी कहानी को जो नरेटर के हिसाब से देख रहे हैं, और ये निमंत्रण एक तरीके से राजू के लिए है। अब राजू कौन है अभी आप देखेंगे। राजू कुड नॉट इग्नोर इट, राजू इसको इग्नोर नहीं कर सकता था, इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था, यानी हरे कोट वाला व्यक्ति जो निमंत्रण दे रहा है, राजू उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। वो कोई निमंत्रण दे नहीं रहा है, हरे कोट वाला व्यक्ति कोई निमंत्रण नहीं दे रहा है, लेकिन राजू को ऐसा लग रहा है कि भाई ये ही है जो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि राजू एक पिक पॉकेट है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, जेब कतरा है। और जेब कतरा क्या चाहता है, कोई भाई मोटी मुर्गी हो, अच्छे पैसे वाला आदमी हो, भाई उसका पर्स चुराया जाए तो उसमें से कुछ निकले, माल निकले, पैसे ज़्यादा निकलें,
अब ये हरा कोट वाला व्यक्ति अलग से दिखाई दे रहा है, यानी कि उसका कोट बड़ा चमक रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुए है, हरा कोट पहने हुए है। तो राजू को लग रहा है ये लगता है बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। तो राजू कुड नॉट इग्नोर इट, राजू इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। इट वॉज नॉट, ये नहीं था, इन हिज नेचर, उसके स्वभाव में, टू इग्नोर, अनदेखी करना, सच अ परसिस्टेंट इन्विटेशन, परसिस्टेंस मीन्स लगातार मिलने वाला, ऐसा लगातार मिलने वाला निमंत्रण की अनदेखी करना उसकी स्वभाव में नहीं था। ही केप्ट, उसने रखा, हिमसेल्फ, अपने आप को, हाफ एलूफ, आधा अलग, फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से। ही कुड नॉट अफोर्ड, वो नहीं रह सकता था। ही कुड नॉट अफोर्ड टू रिमेन, मतलब वो नहीं रह सकता था कंप्लीटली, पूरे तरीके से, अलूफ, अलग। नॉर, ना ही, कीप हिमसेल्फ, अपने आप को रख सकता था, इन इट, इसके अंदर, भीड़ के अंदर, टू कॉन्स्पिक्यूअसली, टू मीन्स बहुत ज़्यादा, कॉन्स्पिक्यूअसली स्पष्ट रूप से, यानी सबको दिखाई दे जाए ऐसे भी नहीं रख सकता था वो अपने आप को भीड़ के अंदर, क्योंकि भाई जेब कतरा है, लोगों ने ज़्यादा देख लिया उसको तो पकड़ में आ जाएगा। तो वो अपने आप को भीड़ से आधा अलग और आधा उनके पास आसपास रख रहा था। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, ही माइट बी, वो हो सकता था। ही वॉज हैरोड बाय द फियर, ही वॉज हैरोड मतलब वो घिरा रहता था, बाय द फियर, डर से, ऑफ बीइंग स्पॉटेड, पकड़े जाने के, बाय अ पुलिसमैन, एक सिपाही के द्वारा। टुडे, आज, ही वोर, उसने पहना हुआ था, अ लॉइन क्लोथ, लॉइन क्लोथ मतलब एक लुंगी आप कह सकते हैं, एक लुंगी पहनी हुई थी। एंड वॉज, और वो था, बेयर बॉडीड, नंगे शरीर। एंड हैड वाउंड, और उसने बांधा हुआ था, एन इनॉर्मस टर्बन, एक विशाल पगड़ी, ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। विच, जो कि, ओवर शेडोड, उसने ढक रखा था, जिसने कि ढक रखा था, हिज फेस, उसके चेहरे को, कंप्लीटली, पूरी तरह, यानी यहाँ पर ढक मतलब ऐसा नहीं ढक रखा था, उसकी शेडो पड़ रही थी, इतना बड़ा टर्बन था कि उसकी पूरी परछाई, छाया उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एंड ही होप्ड, और उसको उम्मीद थी, दैट, के, ही वुड बी टेकन फॉर, उसको समझा जाएगा, अ पीजेंट, एक किसान, फ्रॉम अ विलेज, एक गांव का। तो ऐसा उसने वेश बना रखा था अपना कि देखने वाला उसको एक किसान समझे कि ये कोई किसान है जो कि गांव से आया है, इस तरीके का उसने वेश बना रखा है, नंगे बदन है और पगड़ी बांधी हुई है। ही सेट, वो बैठ गया, ऑन अ स्टैक, एक ठूंठ पर, ऑफ, कास्ट ऑफ बनाना स्टॉक्स, कास्ट ऑफ यानी कि फेंके गए, बनाना स्टॉक्स, केले के पेड़ जो छोड़ दिए जाते हैं, बनाना केला काट लिया जाता है और उसके ठूंठ छोड़ दिए जाते हैं, तो वो जो कास्ट ऑफ मतलब कि छोड़े गए केले के पेड़ों के ठूंठ पर वो बैठा हुआ था। बिसाइड अ शॉप, बिसाइड माने करीब, अ शॉप एक दुकान के करीब वो बैठा हुआ था। ऑनिंग एंड वॉच द क्राउड, तो ये शॉप ऑनिंग, ऑनिंग होता है वो पर्दा सा डाल लेते हैं ना, चटाई का सा पर्दा सा होता है, या फिर कभी कभी तिरपाल डाल लेते हैं धूप से बचने के लिए दुकानदार अपनी दुकान के आगे। तो बिसाइड अ शॉप ऑनिंग मतलब एक दुकान के तिरपाल के पास वो बैठा हुआ था, एंड वॉच्ड, और देख रहा था, द क्राउड, भीड़ को। व्हेन, जब, ही वॉच्ड, उसने देखा, अ क्राउड, भीड़ को, ही डिड इट,
अच्छा देखा नहीं, जब वो देखा करता था, इस सेंटेंस का मीनिंग ऐसे निकलेगा, व्हेन ही वॉच्ड, जब देखा करता था वो, अ क्राउड, एक भीड़ को, ही डिड इट, तो वो किया करता था इसको, विद कंसेंट्रेशन, पूरे ध्यान से, कंसेंट्रेशन ध्यान, एकाग्रचित्तता अगर आप शुद्ध हिंदी में जानना चाहें तो। इट वॉज, ये था, हिज प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन, उसका व्यावसायिक काम, यानी भीड़ को ध्यान से देखना उसका व्यावसायिक काम था। कॉन्स्टिट्यूशनली, यानी शारीरिक रूप से, देख कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान होता है और कॉन्स्टिट्यूशन माने शरीर भी होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप संवैधानिक रूप से कहें या फिर शारीरिक रूप से कहें, दोनों तरीकों से देख आप कह सकते हैं। ही वॉज, वो था, एन आइडलर, आइडलर कौन होते हैं, बस यूं ही घूमते रहते हैं, फालतू, तो वो एक आइडलर था, यानी एक ऐसी फालतू घूमने वाला व्यक्ति था। एंड हैड जस्ट, और उसके पास थी ठीक इतनी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इतनी मात्रा में ऊर्जा, टू वॉच, देखने के लिए, इन अ क्राउड, भीड़ में, एंड पुट हिज हैंड, और अपना हाथ डालने की, इनटू एनदर पर्सन्स पॉकेट, एक दूसरे आदमी की जेब में। इट वॉज, ये था, अ गैम्बल, एक गैम्बल मतलब कि ये तो एक जुआ था, ऑफ कोर्स, वास्तव में ये काम करना, किसी दूसरे आदमी की पॉकेट में हाथ डालना, ये वास्तव में एक जुआ था, गैम्बल था। समटाइम्स, कभी कभी, ही गॉट नथिंग, उसको कुछ भी नहीं मिलता था, आउट ऑफ अ वेंचर, अपने इस साहसिक कार्य से, या वेंचर खतरा भी कह सकते हैं, ये जो वो खतरा लेता था या वो जो कोशिश करता था, तो अपनी इस कोशिश से उसको कुछ नहीं मिलता था कभी कभी। काउंटिंग हिमसेल्फ लकी, काउंटिंग वो मानता था, हिमसेल्फ अपने आप को, लकी भाग्यशाली, इफ ही केम आउट, अगर वो वापस आ जाता था, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के साथ, इंटैक्ट, सही सलामत, अगर वो अपनी उंगलियां सही सलामत लेकर वापस आ जाता था तो अपने आप को भाग्यशाली मानता था। समटाइम्स, कभी कभी, ही पिक्ड अप, वो चुराता था, अ फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन, यानी किसी की जेब में हाथ डाला और जेब में क्या निकला, एक फाउंटेन पेन। एंड द रिसीवर, और प्राप्त करने वाला, यहाँ रिसीवर देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आया है, तो ये प्राप्त करने वाला कौन है, वो कबाड़ी है जिसको ले जाके ये ऐसे चुराए हुए सामान बेचता है। तो वो रिसीवर यानी कि वो कबाड़ी या फिर वो ख़रीदार जो ऐसे चोरी के सामान ख़रीदता है, वो ख़रीदार, बिहाइंड, जो कि पीछे बैठता था, द म्यूनिसिपल ऑफिस, नगर निगम के ऑफिस में, वुड नॉट ऑफर, नहीं दिया करता था, इवन 4 आनाज, 4 आने भी, फॉर इट, इसके लिए। 4 आने कितने होते हैं, जो 1 रुपया होता है उसमें 100 पैसे होते हैं और उसमें 16 आने होते हैं, तो 4 आने मतलब कि 25 पैसे, तो उस पेन के वो 25 पैसे भी नहीं दिया करता था। एंड देयर वॉज, और होता था, ऑलवेज, हमेशा, द डेंजर, खतरा, ऑफ बीइंग ट्रेस्ड, पकड़े जाने का, थ्रू इट, इसके माध्यम से। राजू प्रोमिस्ड, राजू ने वादा किया था, हिमसेल्फ, अपने आप से, दैट, के, समडे, किसी दिन, ही वुड लीव, वो छोड़ देगा, फाउंटेन पेन्स, फाउंटेन पेनों को, एलोन, एक तरफ, यानी फाउंटेन पेन को चुराना छोड़ देगा। ही वुडंट टच, वो नहीं छुएगा, वन, एक, यानी एक फाउंटेन पेन को वो नहीं छुएगा, इवन इफ, यदि, यहाँ तक कि यदि, दे वर प्रेजेंटेड,
वो उसको उपहार में दिए जाएं, टू हिम, उसको, ऑन अ प्लेट, एक प्लेट में रखकर। दे वर, वो थे, यानी जो फाउंटेन पेन थे, टू मच बॉदर, बहुत ज़्यादा, बॉदर माने परेशानी का कारण, इंकी, यानी स्याही उनमें स्याही हुआ करती थी, लीकी, लीक किया करते थे, स्याही उनसे रिस जाती थी, एंड नेक्स्ट टू वर्थलेस, नेक्स्ट टू मतलब लगभग, वर्थलेस बेकार, बिना कीमत के। इफ वन कुड बिलीव, अगर कोई विश्वास कर सके, वॉट द रिसीवर सेड, जो के रिसीवर यानी खरीदार कहता था, अबाउट दैम, उनके बारे में। यानी जब राजू पेन चुरा कर ले जाता था और जाकर उसके पास, खरीदार के पास बेचता था, तो वो कहता था कि ये पेन जो हैं ये सबसे ज़्यादा बेकार की चीज़ हैं, बहुत इनमें से स्याही रिसती है और ये बेकार हैं, किसी मतलब के नहीं हैं, तो तुम इनको मत लाया करो, ये कहता था वो। वॉचेस, घड़ियाँ, वर इन द सेम कैटेगरी टू, वो भी इसी कैटेगरी में आती थीं, इसी वर्ग में आती थीं, घड़ियाँ भी नहीं खरीदना चाहता था वो। वॉट राजू लव्ड, जिस चीज़ से राजू प्यार करता था, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, वॉज, वो चीज़ थी, अ नाइस, एक बढ़िया, बल्जिंग, फूला हुआ, पर्स, बटुआ। तो सबसे ज़्यादा अच्छा राजू को क्या लगता था, एक बढ़िया सा फूला हुआ सा बटुआ, पर्स। इफ़ ही सॉ, अगर वो देख लेता था, वन, एक, यानी एक पर्स देख लेता था, ही पिक्ड इट अप, तो वो उसको चुरा लेता था, विद द ग्रेटेस्ट डेफ्टनेस, बहुत ज़्यादा कुशलतापूर्वक, बहुत चतुराई से, बहुत चालाकी से। ही टुक, वो निकाल लेता था, द कैश, पैसे को, इन इट, जो कि उसमें होता था, फ्लंग इट, और फेंक देता था उसको, फार अवे, दूर, एंड वेंट होम, और घर चला जाता था, विद सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के साथ, दैट, के, ही हैड डन, उसने कर लिया था, हिज डेज जॉब, अपना दिन का काम, वेल, अच्छी तरह। ही स्प्लैश्ड, वो छपकता था, अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, ओवर हिज फेस, अपने चेहरे पर, एंड हेयर, और बालों पर, एंड टिडीड हिमसेल्फ, और अपने आप को साफ सुथरा करता था, अब, बिफोर वॉकिंग डाउन, जाने से पहले, द स्ट्रीट, गली में, अगेन, फिर से, एज अ नॉर्मल सिटीजन, एक सामान्य नागरिक की तरह। ही बॉट, वो खरीदता था, स्वीट्स, मिठाइयाँ, बुक्स, किताबें, एंड स्लेट्स, और स्लेट, फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए, एंड अकेजनली, और कभी कभी, अ जैकेट पीस, एक जैकेट, फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, टू, भी, अपनी पत्नी के लिए भी। ही वॉज नॉट, वो नहीं होता था, ऑलवेज इजी इन माइंड, हमेशा आसान, इन माइंड मतलब कि हमेशा संतुष्ट नहीं होता था, यानी चैन से नहीं होता था, अबाउट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बारे में, यानी अपनी पत्नी से वो थोड़ा सा परेशान रहता था मानसिक रूप से। तो नॉट ईजी इन माइंड का मतलब वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहता था अपनी पत्नी के बारे में। व्हेन, जब, ही वेंट होम, वो घर जाता था, विद टू मच कैश, बहुत ज़्यादा पैसे लेकर, ही हैड ऑलवेज टू टेक केयर, तो उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ता था, टू हाइड इट, इसको छिपाने का, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एंड शोव इट, और इसको सरका दिया करता था वो, अंडर अ रूफ टाइल, एक छत की टाइल के नीचे, यानी छत में एक उसने टाइल थी, उसके नीचे इसको सरका दिया करता था, अगर ज़्यादा पैसा लेकर जाया करता था, और अगर ऐसा नहीं किया करता था तो, अदरवाइज, अन्यथा, शी आस्ट, वो पूछती थी,
टू मैनी क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा सवाल, एंड मेड हर सेल्फ, और अपने आप को बना लेती थी, कर लेती थी मिजरेबल, परेशान, दुखी। शी लाइक्ड टू बिलीव, वो ये विश्वास करना पसंद करती थी, दैट के ही वॉज रिफॉर्म्ड, वो सुधर गया था, एंड अर्नड, और कमाता था, द कैश, पैसे को, ही शोड हर, जो कि वो उसको दिखाता था, एज कमीशन, कमीशन के रूप में। शी नेवर बॉदर्ड टू आस्क, वो कभी कोशिश नहीं करती थी पूछने की, परवाह नहीं करती थी पूछने की, बॉदर मीन्स परवाह करना, वॉट द कमीशन वर फॉर, कि ये जो कमीशंस उसको मिलते थे वो किस चीज़ के लिए मिलते थे। अ कमीशन, एक कमीशन, कमीशन तो एक तरीके से दलाली होती है, तो ये जो दलाली है, सीम्ड, लगती थी, टू हर, उसको, समथिंग, कोई चीज़, एब्सोल्यूट, मतलब एकदम से अलग। राजू जम्प्ड डाउन, राजू कूदा, फ्रॉम द बनाना स्टैक, केले के ठूंठ से, एंड फॉलोड, और उसने पीछा किया, द ग्रीन ब्लेजर, हरे कोट वाले आदमी का, ऑलवेज, हमेशा, कीपिंग हिमसेल्फ, अपने आप को रखते हुए, 3 स्टेप्स बिहाइंड, 3 कदम पीछे। इट वॉज, ये था, अ नाइसली कैलकुलेटेड डिस्टेंस, एक अच्छे तरीके से गणना की गई या सोची समझी गई डिस्टेंस, दूरी। एक्वायर्ड, जो कि उसने प्राप्त की थी, बाय इंट्यूशन, इंट्यूशन होता है हमारे अंदर से जो ज्ञान आता है हमारे अंदर, उसको इंट्यूशन कहते हैं, अंतर्ज्ञान। तो अपने अंतर्ज्ञान से या अपने अंदर के ज्ञान से, एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस से, अभ्यास से। द डिस्टेंस, दूरी, मस्ट नॉट बी, नहीं होनी चाहिए, सो मच, इतनी ज़्यादा, एज टू ऑब्सक्योर, कि वो धुंधला कर दे, द मूवमेंट, गति, ऑफ द अदर्स हैंड, दूसरे के हाथों की, टू एंड फ्रॉम हिज पर्स, यानी टू मीन्स की ओर, फ्रॉम अलग, हिज पर्स, उसके पर्स से, तो टू एंड फ्रॉम मतलब इधर उधर, उसके पर्स से इधर उधर कर दे। नॉर, और ना ही, सो क्लोज, इतना पास होनी चाहिए दूरी, एज टू बिकम, कि वो बन जाए, अ न्यूइसेंस, न्यूइसेंस मीन्स परेशानी का कारण, एंड क्रिएट, और पैदा कर दे, सस्पिशन, संदेह। इट हैड टू बी, इसको होना चाहिए, यानी जो शिकार है उससे दूरी होनी चाहिए, फाइनली, बढ़िया तरीके से, बैलेंस्ड, संतुलित, एंड कैलकुलेटेड, और गणना की गई, यानी कैलकुलेट की गई, गणना की गई। द सेम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस, द सेम सॉर्ट ऑफ, इसी प्रकार की, कैलकुलेशंस, हिसाब किताब या गणनाएं, एज कैरी, जैसा कि ले जाती हैं, अ शिकारी, एक शिकारी को, थ्रू हिज ट्रैकिंग ऑफ गेम, थ्रू हिज ट्रैकिंग, ट्रैक माने पीछा करना, तो पीछा करने में, ऑफ गेम, शिकार का, एंड सी हिम, और उसको ले जाने में, सेफली, सुरक्षित रूप से, होम, घर को, अगेन, फिर से। आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैडम ने सी का मतलब ले जाना लगा दिया, सी का मतलब तो देखना होता है। तो लेकिन देखिए यहाँ पर जो मीनिंग लगेगा, सी का मतलब, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था ना कि हेल्प का मतलब मदद करना नहीं है, किए बिना ना रह पाना, ऐसे ही यहाँ सी का मतलब देखना नहीं है, यहाँ इसका मतलब ले जाना। एंड सी हिम सेफली होम अगेन, और उसको वापस घर सुरक्षित रूप से ले जाए, ऐसी दूरी। ओनली,
केवल दिस हंटर्स टास्क, इस शिकारी का काम। तो कौन है ये शिकारी? राजू है, हमारा जेब कतरा। तो केवल इस शिकारी का काम वॉज था मोर कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा जटिल। द हंटर शिकारी इन द फॉरेस्ट, जंगल में, कुड काउंट हिज डे। कुड काउंट मतलब मान सकता था, इन हिज डे अपना दिन, ए सक्सेस एक सफलता, इफ ही लेड अगर वो कर दे, हिज क्वेरी अपने शिकार को, फ्लैट यानी चित, चारों खाने चित यानी मार दे अपने शिकार को, तो उसका दिन सक्सेसफुल हो गया। बट लेकिन हियर यहाँ पर वन हैड टू एक्सट्रैक्ट, एक व्यक्ति को एक्सट्रैक्ट माने निकालना, निकालना था, द हार्ट हृदय, आउट ऑफ द क्वेरी शिकार के अंदर से बाहर, विदाउट बिना, इंजरिंग इट इसको चोट पहुंचाए। यानी जो राजू है उसको अपने शिकार को चोट भी नहीं पहुंचानी है और उसके हृदय को भी बाहर निकालना है। यानी यहाँ पे हार्ट क्या हुआ? बटुआ, जो पर्स है, जो माल है उसके शिकार का, तो वो उसको बाहर निकालना है। राजू वेटेड, राजू ने इंतज़ार किया, पेशेंटली धैर्य के साथ, प्रिटेंडिंग बहाना करते हुए, ऐसा दिखाते हुए, टू बी एग्जामिनिंग कि वो देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, सम रोल्स कुछ रोल्स का जो गोल गोल मुड़े होते हैं, रोल्स ऑफ रश मैट, रश आप जूट कह सकते हैं, सन होता है, एक पौधा होता है जिसके के रेशे से मैट यानी कि चटाइयाँ बनती हैं। तो यानी सन की बनी हुई चटाइयों के रोल्स वहाँ पर रखे हुए थे, तो उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वो उन रश मैट यानी कि चटाइयों के रोल्स को देख रहा है। वाइल जबकि द ग्रीन ब्लेजर जो हरे कोट वाला आदमी है, स्पेंट उसने बिताया, अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, कंसिडरेबल मीन्स पर्याप्त, लेंथ अवधि ऑफ टाइम समय की, ड्रिंकिंग पीते हुए, अ कोकोनट एक नारियल, एट अ नियर बाय बूथ एक पास की दुकान पर। इट लुक्ड ऐसा लगता था, एज दो जैसे कि, ही वुड नॉट मूव वो नहीं हिलेगा, अगेन फिर से, एट ऑल बिल्कुल भी। आफ्टर सकिंग चूसने के बाद, ऑल द वाटर सारा पानी, इन द कोकोनट नारियल का, ही सीम्ड ऐसा लगता था कि वो कर रहा था, ही सीम्ड टू वेट वो इंतज़ार कर रहा था, इंटरमिनेबली इंटरमिनेबली लगातार, फॉर द नट उस नट को यानी कि उस कोकोनट को, टू बी स्प्लिट काटे जाने का, एंड द सॉफ्ट वाइट कर्नेल और नर्म सफ़ेद गूदा, स्कूप्ड आउट बाहर निकाले जाने का, विद अ नाइफ एक चाकू से। द साइट दृश्य, ऑफ द वाइट कर्नेल सफ़ेद गूदे का, स्कूप्ड जो कि निकाला गया था, एंड डिसअपियरिंग और गायब हो गया था, इनटू द अदर्स माउथ दूसरे के मुंह में यानी हरे कोट वाले के मुंह में, मेड राजू उसने राजू को बाध्य कर दिया, टू राजू को भी, TW2 का मतलब भी, क्रेव इच्छा करने के लिए, फॉर इट इसके लिए। यानी राजू के मन में भी आया कि वो भी नारियल पानी पी ले और फिर उसके अंदर की मलाई को खा ले। बट लेकिन ही सप्रेस्ड उसने दबा दिया, द थॉट इस विचार को, इट वुड बी ये होगा, इनेप्ट अनुचित, टू बी स्पेंडिंग बिताना खर्च करना, वंस टाइम अपना समय, ड्रिंकिंग पीने में, एंड ईटिंग और खाने में, वाइल जबकि,
वन वॉज प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड, व्यक्ति अपने व्यावसायिक रूप से काम में लगा हुआ हो, अपने व्यवसाय में लगा हुआ हो, ऐसे समय में खाने पीने में समय बिताना बेकार होगा। द अदर, दूसरा यानी कि जो हरे कोट वाला व्यक्ति है, माइट स्लिप अवे, वो सरक सकता था, एंड बी लॉस्ट, और खो सकता था, फॉर एवर, हमेशा के लिए। राजू सॉ, राजू ने देखा, द अदर, दूसरे को यानी हरे कोट वाले आदमी को, टेक आउट, निकालते हुए, हिज ब्लैक पर्स, अपना काला बटुआ, एंड स्टार्ट, और शुरू करते हुए, अ डिबेट, एक कहा सुनी, एक वाद विवाद, विद द कोकोनट सेलर, नारियल बेचने वाले के साथ, ओवर द प्राइस ऑफ कोकोनट्स, नारियल की कीमतों के ऊपर। ही हैड, उसकी थी, अ थिक, एक मोटी, सॉइंग, चीरने वाली, वॉइस, आवाज, विच, जिसने के, डिसकंसर्टेड, डरा दिया राजू को। इट साउंडेड, ये लग रही थी, लाइक द ग्रोल, एक दहाड़ की तरह, ऑफ द टाइगर, चीते की। बट, लेकिन, वॉट जंगल हार्डेंड हंटर, कौन सा जंगल में कठोर हुआ शिकारी, एवर टुक अ स्टेप, कभी वो कदम उठाता था, बैक, वापस, बिकॉज, क्योंकि, अ टाइगर्स ग्रोल, एक टाइगर की, चीते की दहाड़, सेंट हिज हार्ट रेसिंग, उसके हृदय को दौड़ने पर मजबूर कर देती थी, इनवॉल्यूंटरीली, ना चाहते हुए भी, वॉल्यूंटरी माने चाहना, और इनवॉल्यूंटरीली, न चाहते हुए भी। तो राजू कह रहा है कि अगर कोई जंगल में चीता दहाड़ रहा हो तो क्या शिकारी अपने कदम पीछे खींच लेगा। द वे द अदर हैगल्ड, द वे, जिस तरीके से, द अदर, दूसरा यानी कि हरे कोट वाला आदमी, हैगल्ड, झगड़ रहा था, डिडंट अपील, वो अच्छा नहीं लगा, टू राजू आइदर, राजू को भी। इट शोड, इससे जाहिर हो रहा था, अ मीन, एक निकृष्ट, एंड पैटी, और निम्न कोटि का, तुच्छ, टेम्परामेंट, स्वभाव। टू मच फॉन्डनेस, इतना शौक, फॉर मनी, पैसे के लिए, पैसे के लिए इतना लालच, इतना झगड़ रहा है कोकोनट की प्राइस पर। ये बात राजू को अच्छी नहीं लगी, पैसे से इतना लगाव। दोज वर द नैरो माइंडेड, दोज वर, वो थे, द नैरो माइंडेड, संकीर्ण दिमाग वाले, ट्रबल मेकर्स, परेशानी खड़े करने वाले, हु मेड, जो किया करते थे, एंडलेस, अंतहीन, फस, शोर शराबा, वैन, जब, अ पर्स वॉज लॉस्ट, एक बटुआ खो जाता था, यानी ऐसे लोगों का जब बटुआ खो जाता है तो वो बहुत शोर शराबा करते हैं, जिन्हें पैसे से इतना ज़्यादा लगाव होता है। राजू सोच रहा है कि ये लोग तो बड़े परेशानी खड़ा करते हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं। द ग्रीन ब्लेजर, हरे कोट वाला व्यक्ति, मूव्ड, हिला, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर। ही स्टॉप्ड, वो रुका, बिफोर अ स्टॉल, एक दुकान के सामने, फ्लाइंग, जहाँ पर उड़ रहे थे, कलर्ड बैलून्स, रंग बिरंगे गुब्बारे। ही बॉट, उसने खरीदा, अ बैलून, एक गुब्बारा, आफ्टर एन एंडलेस आर्ग्यूमेंट, एक अंतहीन तर्क वितर्क के बाद, विद द शॉपमैन, दुकानदार के साथ। अ फर्दर डिमॉन्स्ट्रेशन, अ फर्दर, ये एक और डिमॉन्स्ट्रेशन था, दिखावा था, प्रदर्शन था, ऑफ हिज मीननेस, उसकी तुच्छता का। फिर से राजू को अच्छा नहीं लगा,
अभी तो नारियल की दुकान पर वो सौदेबाजी कर रहा था, इतना हीला हुज्जत कर रहा था, बार्गेनिंग कर रहा था। अब यहाँ बैलून की दुकान पे भी सौदेबाजी कर रहा है। ये राजू को लगा कि ये तो बड़ा मीन है, बड़ा तुच्छ आदमी है। ही सेड, उसने कहा, दिस इज फॉर अ मदरलेस बॉय। अच्छा, जो हरे कोट वाला आदमी है ना, वो दुकानदार से कह रहा है कि ये जो गुब्बारा है वो एक बिन माँ के बच्चे के लिए है। आई हैव प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया है, इट, इसके लिए, यानी इस गुब्बारे के लिए, हिम, उसको, इफ़ इट बर्स्ट, अगर ये फट गया, और गेट्स लॉस्ट, या फिर खो गया, बिफोर आई गो होम, मेरे घर पहुंचने से पहले, ही विल क्राई, तो वो रोएगा, ऑल नाइट, पूरी रात, एंड, और आई वुडेंट लाइक इट, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, एट ऑल, बिल्कुल भी। राजू गॉट, राजू को मिला, हिज चांस, अपना मौका, यानी इतनी देर से पीछा कर रहा है, अब मौका मिल ही नहीं रहा, आखिर उसको मौका मिला। वैन, जब, द अदर, दूसरा यानी कि हरे कोट वाला आदमी, पास्ड थ्रू, गुजरा, कहाँ से होकर गुजरा, अ नैरो स्टाइल, एक पतली सीढ़ी से, वेयर, जहाँ, पीपल वर पासिंग, लोग गुजर रहे थे, फोर थिक, यानी अगल बगल, मतलब चार चार पंक्तियों में, यानी पतला सा, पतली सी तो सीढ़ी है, जो जीना है, सीढ़ियाँ हैं वो तो पतली सी हैं, उसमें से चार चार लाइनों में लोग गुजर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। इन ऑर्डर टू सी, देखने के लिए, अ वैक्स मॉडल, एक मोम का पुतला, ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ते हुए। 15 मिनट्स लेटर, 15 मिनट बाद, राजू वॉज एग्जामिनिंग, राजू देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था, द कंटेंट्स, सामान का, ऑफ द पर्स, पर्स के अंदर जो सामान था उसका निरीक्षण कर रहा था। ही वेंट अवे, वो गया, टू अ सेक्लूडेड स्पॉट, सेक्लूडेड माने एकांत, स्पॉट स्थान पर, वो एक एकांत स्थान पर गया, बिहाइंड अ डिसयूज्ड वेल, बिहाइंड माने पीछे, डिसयूज्ड जो कि प्रयोग करके छोड़ दिया गया हो, ऐसे कुएं के पीछे। इट्स क्रम्बलिंग पैरापेट, इट्स, इसकी, यानी कि कुएं की, क्रम्बलिंग, गिरती हुई, टूटी हुई, पैरापेट यानी कि दीवार, कुएं के चारों ओर दीवार होती है, तो उसकी टूटती हुई दीवार, सीम्ड टू ऑफर, यानी ऐसी लग रही थी कि वो दे रही हो, एन आइडियल स्क्रीन, एक आदर्श, स्क्रीन माने पर्दा, एक आदर्श पर्दा दे रही हो, फॉर हिज एक्टिविटीज़, उसके क्रियाकलापों के लिए, क्योंकि चुरा के लाया है बटुआ, अब उस बटुआ को कुरेदने के लिए, उसका सामान देखने के लिए ऐसी जगह चाहिए जहाँ उसे कोई ना देख पाए, तो उसको एक स्क्रीन चाहिए, एक पर्दा चाहिए, तो वो पर्दा उसको मिल रहा था उस टूटी हुई दीवार से। द पर्स कंटेन्ड, पर्स के अंदर थे, 10 रुपीज़ इन कैश, 10 रुपये कैश में, यानी सिक्कों के रूप में, एंड 20 इन करेंसी नोट्स, और 20 रुपये करेंसी नोट के रूप में, एंड अ फ्यू आनाज, और कुछ आना थे, इन निकेल, जस्ते के। राजू टग्ड, राजू ने बांध लिए, द आनाज, जो छुट्टे थे आना, एट हिज वेस्ट, अपनी पीठ पर, अपनी कमर में, इन हिज लॉइन क्लॉथ, अपनी लॉइन क्लॉथ जो उसने लंगोट कहिए या फिर लुंगी कहिए, जो उसने लंगोट या लुंगी पहन रखी है, उसमें बांध लिए। मस्ट गिव दैम, इनको दे दूंगा, टू सम बेगर्स, कुछ भिखारियों को, यानी देखिए वो दान भी करता है, ऐसी बात नहीं है, पॉकेट मार ज़रूर है, लेकिन भिखारियों को दान भी देता है। तो वो जो छुट्टे पैसे थे, आना थे, वो उसने बांध लिए अपनी अंटी में, और कि इनको कुछ भिखारियों को दूंगा।
ही रिफ्लेक्टेड, उसने विचार किया, जेनरसली, उदारतापूर्वक। देयर वॉज अ ब्लाइंड फेलो, एक अंधा व्यक्ति था, येलिंग, जो चिल्लाता रहता था, हिज लाइफ आउट, अपना पूरा जोर लगाकर, एट द एंट्रेंस, दरवाजे पर, यानी टू द फेयर। अच्छा, यहाँ दरवाजा नहीं हुआ, फेयर माने तो मेला हुआ, मैंने सोचा किसी मंदिर के दरवाजे पर होगा, तो हम क्या कहेंगे, एंट्रेंस ऑफ द फेयर, यानी मेले के छोर पर, जहाँ से मेला शुरू होता है। तो मेले के छोर पर चिल्लाता रहता था एक भिखारी जो कि अंधा था। एंड और नोबडी सीम्ड, कोई भी दिखाई नहीं देता था, टू केयर, उसकी परवाह करता हुआ। पीपल सीम्ड, लोग, ऐसा लगता था, लोग प्रतीत होते थे, टू हैव लॉस्ट, जैसे कि वो खो चुके हों, ऑल सेंस, सारी भावना, ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति की, दीज डेज, आजकल। द 30 रुपीज़, 30 रुपये, ही बंडल्ड, उसने बांध लिए, इनटू अ नॉट, एक गांठ में, एट द एंड, छोर पर, ऑफ हिज टर्बन, अपनी पगड़ी के, एंड रैप्ड, और लपेट लिया, दिस, इसको, यानी पगड़ी को, अगेन, फिर से, राउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों ओर। इट वुड सी हिम, ये उसको, देखिए फिर से सी आ गया और ये उसी तरीके से यूज़ हुआ जैसे पीछे यूज़ हुआ था। सी का मतलब यहाँ देखना नहीं, ये उसको पार ले जाएगा। थ्रू द रेस्ट ऑफ द मंथ, रेस्ट माने, द रेस्ट मतलब बाकी का, ऑफ द मंथ महीना, तो बाकी के महीने के पार ये ले जाएगा, यानी ये जो 30 रुपये हैं इसमें उसका बाकी का महीना कट जाएगा। इट वुड सी हिम थ्रू द रेस्ट ऑफ द मंथ, तो ये उसको ले जाएगा बाकी के महीने के पार। ही कुड लीड, वो जी सकता था, अ क्लीन लाइफ, एक साफ सुथरा जीवन, फॉर एटलीस्ट अ फोर्टनाइट, एटलीस्ट, कम से कम, अ फोर्टनाइट, एक पखवाड़ा, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, तो कम से कम एक पखवाड़े वो इन 30 रुपयों से साफ सुथरा जीवन जी सकता था, यानी एक पखवाड़े तक उसे और किसी की पॉकेट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड टेक, और ले जा सकता था, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपने बीवी बच्चों को, टू अ पिक्चर, यानी सिनेमा दिखाने, पिक्चर दिखाने। इतने पैसे काफ़ी थे, आपको लग रहा होगा 30 रुपये में पूरा इतने मतलब 15 दिन एक पखवाड़ा कट जाएगा। अभी तो 30 रुपये में भैया चाट भी नहीं खा सकते बीवी बच्चों के साथ। तो लेकिन ये कहानी काफ़ी पुरानी है, उस समय की है जब 30 रुपये बहुत मायने रखते थे। नाउ, अब, द पर्स ले विदिन द हॉलो ऑफ हिज हैंड। नाउ, अब, द पर्स, वो बटुआ, ले, लेटा हुआ था, लिम्प, लिम्प माने लुजगुन सा, कोमल सा, मुलायम सा, विदिन द हॉलो, यानी हथेली में, ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ की। तो अब उसके अंदर से पैसे निकल गए, तो बटुआ जब खाली हो जाता है तो फिर मुलायम हो जाता है ना, पैसे रखें तब तो हार्ड होता है, फिर मुलायम हो गया। इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हिम, ये केवल उसके लिए बचा था, टू फ्लिंग, फेंकना, इट, इसको, यानी बटुए को, इनटू द वेल, कुएं के अंदर, एंड डस्ट इट ऑफ, और धूल झाड़ना, ऑफ हिज हैंड, अपने हाथों से, एंड देन, और तब, ही माइट वॉक, वो चल सकता था, एमंग प्रिंसेस, राजकुमारों के बीच में, विद इक्वल प्राइड, समान गर्व के साथ, एट हार्ट, अपने हृदय में। यानी अब क्या करना है, देखिए पकड़ा नहीं गया तो वो भी एक राजकुमार है, वो भी आम लोगों की तरह है, तो अब इस पर्स को बस कुएं में फेंक के
वो आराम से चल सकता था गर्व के साथ। ही पीप्ड, उसने झांका, इनटू द वेल, कुएं में। इट हैड, इसके अंदर था, अ लिटिल, थोड़ा सा, शैलो वाटर, उथला सा पानी, एट द बॉटम, तलहटी में। द पर्स, ये बटुआ, माइट फ्लोट, तैर सकता था। एंड अ फ्लोटिंग पर्स, और एक तैरता हुआ बटुआ, कुड कॉज, पैदा कर सकता था, द वर्स्ट ट्रबल्स, बहुत बड़ी परेशानियां, ऑन अर्थ, जमीन पर। ही ओपेंड, उसने खोला, द फ्लैप ऑफ द पर्स, फ्लैप यानी कि जेब, ऑफ द पर्स, बटुए की, इन ऑर्डर टू फिल इट, ताकि वो भर सके इसको, अप विद पेबल्स, कंकड़ों से, पत्थरों से, बिफोर ड्राउनिंग इट, इसको डुबाने से पहले। नाउ, अब, थ्रू द स्लिट, यानी स्लिट होता काटना, जो कटिंग सी होती है ना बटुए में, तो कटिंग्स में से, उस दरार में से, एट इट्स साइड, उसके ओर, ही सॉ, उसने देखा, अ बैलून, एक गुब्बारा, फोल्डेड, मुड़ा हुआ, एंड टग्ड अवे, और अटका हुआ, रखा हुआ। ओह, अरे, दिस ही थॉट, दिस ही बॉट, ये उसने खरीदा था। जब वो इस गुब्बारे को खरीद रहा था, हरे कोट वाला आदमी, तब राजू ने सुना था उसको बोलते हुए कि ये बिन माँ के बच्चे के लिए है गुब्बारा, अगर मैं इसको नहीं ले गया तो वो बच्चा रात भर रोएगा। तो अरे, ये गुब्बारा तो उसने खरीदा था। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, द अदर्स टॉक, दूसरे की बातचीत, यानी हरे कोट वाले आदमी की बातचीत, अबाउट द मदरलेस चाइल्ड, बिन माँ के बच्चे के बारे में। वॉट अ फूल, कितना बेवकूफ़ है वो आदमी, टू कीप, कि उसने रखा हुआ है, दिस, इस गुब्बारे को, इन द पर्स, बटुए में। राजू रिफ्लेक्टेड, राजू ने विचार किया। इट इज़ द केयरलेसनेस, ये तो लापरवाही है, ऑफ पेरेंट्स, माँ बाप की, दैट, जो कि, मेक्स, बाध्य करती है, यंग वंस, बच्चों को, सफ़र, परेशान करने के लिए। ही र्यूमिनेटेड, उसने विचार किया, एंग्रीली, गुस्से से। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, ही पॉज्ड, वो रुका, ओवर अ पिक्चर, एक तस्वीर पर, ऑफ द ग्रोलिंग फादर, एक चिल्लाते हुए पिता की। तस्वीर यहाँ पर है नहीं, तस्वीर उसके दिमाग में है। तो उसने विचार किया कि एक चिल्लाता हुआ पिता, रिटर्निंग होम, वापस घर लौटता हुआ, एंड द मदरलेस वन, और एक बिन माँ का बच्चा, वेटिंग एट द डोर, दरवाजे पर इंतज़ार करता हुआ, फॉर द प्रोमिस्ड बैलून, जो उसको वादा किया गया था गुब्बारे का, उस गुब्बारे का इंतज़ार करते हुए। एंड दिस ग्रोलिंग मैन, और ये दहाड़ता हुआ आदमी, फीलिंग फॉर हिज पर्स, अपने बटुए को ढूंढता हुआ। एंड ओ, इट वॉज टू पेनफुल, अरे ओ, ये तो बड़ा दुखद होगा, बड़ा दर्दनाक होगा। राजू ऑलमोस्ट सॉफ्ट, राजू लगभग सुबक पड़ा, एट द थॉट, विचार पर, ऑफ द डिसअपॉइंटेड चाइल्ड, निराश बच्चे के, द मदरलेस बॉय, बिन माँ का लड़का, बिन माँ का बच्चा। देयर वॉज नो वन, कोई भी नहीं था, टू कम्फर्ट हिम, उसको सांत्वना देने के लिए। परहैप्स, शायद, दिस रफियन, ये जानवर, ये जंगली आदमी, वुड बीट हिम, उसको पीट देगा, यानी वो कह रहा है हरे कोट वाले आदमी को रफियन बोल रहा है, बदमाश, जंगली। वुड बीट हिम, उसको पीट देगा, इफ़ ही क्राइड, अगर वो रोएगा, टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक। द ग्रीन ब्लेजर, हरे कोट वाला आदमी, डिड नॉट लुक, नहीं लगता था, लाइक वन, ऐसा आदमी, हु न्यू, जो समझता हो, द लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की भाषा। राजू वॉज फिल्ड, राजू भर गया, विद पिटी, दया से, एट द थॉट,
ऑफ द यंग चाइल्ड, छोटे बच्चे के विचार पर। परहैप्स, शायद, ऑफ द सेम एज, उसी उम्र का होगा, एज हिज सेकेंड सन, जिस उम्र का उसका दूसरा बेटा है। सपोज, मान लो, हिज वाइफ वर डेड, उसकी पत्नी मर जाए। अब वो राजू सोच रहा है कि मान लो अगर मेरी पत्नी मर गई, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, इट माइट मेक थिंग्स ईजियर, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, फॉर हिम, उसके लिए। ही नीड नॉट कंसील, उसको नहीं छिपाना पड़ेगा, हिज कैश, अपना पैसा, अंडर द रूफ, छत के नीचे। ही ओवरकेम हिज दिस थॉट, उसने विजय प्राप्त कर ली इस विचार पर, यानी इस विचार को अपने दिमाग से हटाया। एज एन अनवर्दी साइड इश्यू, एक अनवर्दी यानी बेकार का, साइड इश्यू यानी साइड की बात, साइड का मसला, बेकार का मसला, बेकार की बात कह के उसने अपने दिमाग से इस बात को हटाया। इफ़ हिज वाइफ, अगर उसकी पत्नी, शुड डाई, मर जाए, इट वुड मेक हिम, तो ये उसको बना देगा, वेरी सैड, बहुत दुखी, इंडीड, वास्तव में। एंड टैक्स ऑल हिज इंजेन्यूटी, और टैक्स मतलब जोर डालेगा, यानी ख़त्म कर देगा, ले लेगा, ऑल हिज इंजेन्यूटी, उसकी पूरी ताकत को, उसकी पूरी क्षमताओं को, उसकी पूरी कैपेसिटी को, टू कीप हिज यंग वंस क्वाइट, टू कीप, रखने में, हिज यंग वंस, अपने छोटे बच्चों को, क्वाइट, शांत। दैट मदरलेस बॉय, वो बिन माँ का बच्चा, मस्ट हैव हिज बैलून, उसको अपना गुब्बारा मिलना चाहिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। राजू डिसाइडेड, राजू ने निश्चय किया। बट हाउ, लेकिन कैसे। ही पीप्ड, उसने झांका, ओवर द पैरापेट, यानी दीवार के ऊपर से झांका उसने, अक्रॉस द इंटरवीनिंग स्पेस, अक्रॉस माने पार, द इंटरवीनिंग यानी बीच के, स्पेस जगह से, एट द क्राउड, भीड़ की ओर, एफआर ऑफ, जो कि बहुत दूर थी। द बैलून, ये गुब्बारा, कुड नॉट बी हैंडेड बैक, वापस नहीं दिया जा सकता था। द थिंग्स टू डू, द थिंग, ये चीज़, टू डू, जो उसे करनी थी, वॉज, वो थी, टू पुट इट बैक, इसको वापस रखना, इनटू द एम्प्टी पर्स, खाली बटुए में, एंड स्लिप इट, और इसको सरका देना, इनटू द अदर्स पॉकेट, दूसरे की जेब में, यानी हरे कोट वाले आदमी की जेब में। द ग्रीन ब्लेजर, हरे कोट वाला आदमी, वॉज वॉचिंग, देख रहा था, द हैकलिंग, रोका टोकी, दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कि हो रही थी, एज द बाइबल प्रीचर, जबकि बाइबल के उपदेश देने वाला, वॉज वार्मिंग अप, तैयार कर रहा था, तैयार हो रहा था, टू हिज सब्जेक्ट, अपने विषय को। अ सेमी सर्कल, एक अर्धगोला, वॉज आस्किंग, पूछ रहा था, तो ये अर्धगोला पूछ रहा था, मतलब अर्धगोले में खड़े हुए लोग पूछ रहे थे। सेमी सर्कल बन जाता है ना, जब कोई आदमी बोल रहा है, एक आदमी, और उसके सामने लोग खड़े हुए हैं, तो एक तरीके से अर्धगोला बन जाता है। पूछ रहा था, वेयर इज़ योर गॉड, तुम्हारा ईश्वर कहाँ है। देयर वॉज अ हुबुब, तो वहाँ एकदम से शोर होने लगा। राजू सिडल्ड अप, राजू चुपके से गया, साइड में गया, टू द ग्रीन ब्लेजर, हरे कोट वाले आदमी की ओर। द पर्स विद द बैलून, जो बटुआ था गुब्बारे के साथ, ओनली, केवल, केवल उसके अंदर अब गुब्बारा था, टग्ड इनटू इट, उसमें घुसा हुआ था गुब्बारा, वॉज इन हिज पाम, उसके हाथ में था, उसकी हथेली में था। ही वुड स्लिप इट बैक, वो उसको सरकाने वाला था वापस,
into the other's pocket, दूसरे की यानी कि हरे कोट वाले आदमी की जेब में। राजू रियलाइज्ड, राजू ने महसूस की, हिज मिस्टेक, अपनी गलती, इन अ मोमेंट, एक पल में। द ग्रीन ब्लेजर, हरे कोट वाले आदमी ने कॉट होल्ड, पकड़ लिया, ऑफ हिज आर्म, उसकी बाह को, एंड क्राइड, और चिल्लाया, पिक पॉकेट, जेब कतरा। द हैकलर्स, जो रोका टोकी करने वाले लोग थे, जो उपदेश सुन रहे थे, बाइबल के उपदेशक का उपदेश सुन रहे थे, वो लॉस्ट इंटरेस्ट, उन्होंने अपनी रुचि खो दी, इन द बाइबल में उनको कोई रुचि नहीं रही। एंड टर्न्ड देयर अटेंशन, और उन्होंने अपना ध्यान किया, घुमाया अपना, टू राजू की ओर। हु ट्राइड, जो कोशिश कर रहा था, टू लुक एप्रोप्रिएटली आउटरेज्ड, टू लुक, दिखने की, एप्रोप्रिएटली, उचित रूप से, आउटरेज्ड, परेशान। वैसे आउटरेज्ड तो नाराज होता है, लेकिन यहाँ परेशान। ही क्राइड, वो चिल्लाया, लेट मी गो, मुझे जाने दो। द अदर, दूसरा यानी कि हरे कोट वाला आदमी, विदाउट गिविंग अ क्लू, बिना कोई संकेत दिए, टू वॉट ही प्रपोज्ड, कि वो क्या करने वाला था, शॉट आउट हिज आर्म, उसने अपनी बाह निकाली, एंड हिट हिम, और उसको जोर से मारा, ऑन द चीक, गाल पर। इट ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड हिम, इससे वो लगभग अंधा हो गया। राजू के इतनी जोर का थप्पड़ पड़ा गाल पे कि लगभग वो अंधा हो गया। फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एक सेकंड के छोटे से भाग तक, राजू लॉस्ट, राजू ने खो दिया, हिज अवेयरनेस, अपनी चेतना, अपना होशो हवास, ऑफ वेयर एंड इवन हु ही वॉज, कि वो कहाँ था और वो कौन था। व्हेन द डार्क मिस्ट लिफ्टेड, व्हेन, जब, द डार्क मिस्ट, अंधेरा, धुंधलका, लिफ्टेड, उठा, एंड ही वॉज एबल, और वो समर्थ हुआ, टू रिगेन, उन्हें प्राप्त करने में, हिज विजन, अपनी दृष्टि, द फर्स्ट फिगर, तो पहली आकृति, ही नोटिस्ड, जो उसने देखी, इन द फोरग्राउंड, यानी पृष्ठभूमि में, सामने, वॉज, वो थी, ऑफ द ग्रीन ब्लेजर, हरे कोट वाले आदमी की, लूमिंग, जो कि झुका हुआ था, एज इट सीम्ड, जैसा कि दिख रहा था, जो कि छाया हुआ था, ओवर द होल लैंडस्केप, पूरी जमीन पे। हिज आर्म्स, उसकी भुजाएं, वर रेज्ड, उठी हुई थीं, रेडी, तैयार, टू स्ट्राइक, मारने के लिए, अगेन, फिर से। राजू कावर्ड, राजू डर गया, एट द साइट, इस दृश्य से, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू पुट बैक, वापस रखने की, योर पर्स, तुम्हारा बटुआ। द अदर, दूसरा यानी कि ग्रीन कोट वाला आदमी, ग्रिटेड हिज टीथ, अपने दांत पीसे उसने, ऐसे करके दांत पीसते ना, इन फियंडिश मैरीमेंट, फियंडिश यानी जानवरों की तरह, राक्षसों की तरह, मैरीमेंट, हंसते हुए, एंड क्रश्ड, और चटकाई, द बोन्स, हड्डियां, ऑफ हिज आर्म, अपनी बाह की। द क्राउड रोड, भीड़ दहाड़ी, विद लाफ्टर, हंसी के साथ, एंड बेजर्ड हिम, और उसकी खिल्ली उड़ाई। समबडी, किसी ने, हिट हिम, उसको मारा, अगेन, फिर से, ऑन द हेड, सिर पर। इवन बिफोर द मजिस्ट्रेट के सामने भी, राजू केप्ट सेइंग, राजू ने कहना जारी रखा, आई वॉज ओनली ट्राइंग,
मैं तो केवल कोशिश कर रहा था टू पुट बैक, वापस रखने की, द पर्स, बटुए को। एंड एवरी वन लाफ्ड, और हर कोई हंसने लगा। इट बिकेम, ये बन गया, अ स्टॉक जोक, स्टॉक जोक एक जाना माना चुटकुला, इन द पुलिस वर्ल्ड, यानी पुलिस की दुनिया में। राजूज वाइफ, राजू की पत्नी, केम, आई, टू सी हिम, उससे मिलने के लिए, इन जेल, जेल में, एंड सैड, और बोली, यू हैव ब्रॉट शेम, तुमने शर्मिंदा कर दिया है, ऑन अस, हम लोगों को, एंड वेप्ट, और रोई। राजू रिप्लाइड, राजू ने उत्तर दिया, इंडिग्नेंटली, गुस्से से, वाई, क्यों, आई वॉज ओनली ट्राइंग, मैं तो केवल कोशिश कर रहा था, टू पुट इट बैक, इसको वापस रखने की। ही सर्व्ड, उसने सेवा की या उसने बिताया, हिज टर्म, अपनी अवधि, ऑफ 18 मंथ्स, 18 महीने की, तो उसको 18 महीने की जो जेल हुई वो सज़ा उसने काटी। एंड केम बैक, और वापस आया, इनटू द वर्ल्ड, संसार में। नॉट क्वाइट डिसाइडेड, बिल्कुल अब उसे पता नहीं था, उस कोई निश्चय नहीं था, वॉट ही शुड डू, कि वो क्या करेगा, विद हिमसेल्फ, अपने साथ। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बताया, इफ़ एवर, अगर कभी, आई पिक अप समथिंग, मैं कुछ उठाऊंगा, अगेन, फिर से कुछ चुराऊंगा, आई शैल मेक श्योर, तो मैं इतना सुनिश्चित करूंगा, आई डोंट हैव टू पुट इट, कि मैं इसको ना रखूं, बैक, वापस। फॉर नाउ, क्योंकि अब, ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, गॉड हैड गिफ्टेड, कि ईश्वर ने वरदान दिया था, द लाइक्स ऑफ हिम, उसके जैसों को, विद ओनली वन वे, एक ही प्रकार की, डेफ्टनेस, कुशलता का। दोज फिंगर्स, वो उंगलियां, वर नॉट मेंट, नहीं थीं, टू पुट एनीथिंग, कुछ भी रखने के, बैक, वापस। तो ये जो उंगलियां हैं राजू की, राजू को अब विश्वास हो गया कि कुछ भी वापस रखने के लिए नहीं बनी है। वर नॉट मेंट मतलब कि नहीं बनी थी, टू पुट एनीथिंग बैक, कुछ भी वापस रखने के लिए, वो केवल निकालने के लिए बनी थी, उसकी उंगलियां वापस रखने के लिए नहीं बनी थी। तो अब उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो उठाएगा तो, लेकिन वापस कुछ भी नहीं रखेगा। और ये कहानी यहाँ समाप्त हुई। वैसे तो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि टेक्स्ट को बड़े ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, टेक्स्ट के बीच में से कोई भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो मेन चीज़ टेक्स्ट है। तो ये जो कहानी अभी मैंने आपको पढ़ाई, इसको आप एक एक शब्द ध्यान से पढ़िए। और क्वेश्चंस कोई फिक्स्ड नहीं होते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, आपके बुक में दे रखे होते हैं। अगर आप दो तरीके की, दो पब्लिकेशंस की किताबें खरीदें तो उनमें अलग अलग क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो क्वेश्चंस के बारे में सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस तरीके का क्वेश्चन आए। कभी कभी क्या होता है, टेक्स्ट के बीच में से एक शब्द उठा लिया, उसका सिनोनिम पूछ लिया, या फिर उसका एंटोनिम पूछ लिया, या फिर वो शब्द एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया, उसका मीनिंग पूछ लिया। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेक्स्ट को पढ़ना। फिर भी टेक्स्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, तैयार किए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन मैसेज, यानी क्या मुख्य संदेश है और थीम या विषय वस्तु है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की। तो इस कहानी में देखा, और मैं पहले भी जितनी कहानियाँ आपको पढ़ाई हैं, या मैंने आपको जितने भी एसेज पढ़ाए हैं, या फिर मैंने ड्रामा पढ़ाया है, पोइम्स पढ़ाई हैं, तो हर एक में मैं ये कहती हूँ कि हमेशा एक स्टोरी में, एक ड्रामा में या एक नॉवल में एक ही थीम नहीं होती, एक से ज़्यादा थीम हो सकती हैं। जैसे इस कहानी की जो थीम है, वो आप देखेंगे कि एक जेब कतरा भी अपने आप को कैसे जस्टिफाई करता है,
यानी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बुरे काम करते हैं, बट दे जस्टिफाई देमसेल्व्स। उनको लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर उनको लगता कि वो गलत कर रहे हैं तो वो ये काम करते ही नहीं। तो वो कितने तर्क देता है अपने आप के लिए, और वो अपने काम को वैसे ही करता है जैसे कि कोई पुजारी पूजा करने जा रहा हो, या कोई किसान अपने खेत में हल चलाने जा रहा हो, या कोई इंजीनियर अपने ड्यूटी पर जा रहा हो, या फिर मेरे जैसा कोई टीचर अपनी क्लास पढ़ाने जा रहा हो। इतने ही डिवोशन के साथ वो अपने काम पर निकलता है, इतनी मेहनत के साथ वो अपना काम करता है, और उसको कोई आत्मग्लानि नहीं है। ही डजंट हैव एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट। लास्ट में जब वो पकड़ा जाता है तो वो कहता रहता है कि मैं तो वापस रखने जा रहा था पर्स को। और हाँ, ये बात सही है कि वो पर्स को वापस रखने जा रहा था, लेकिन अभी भी लास्ट में आपने देखा कि उसने ये डिसाइड किया कि वो अगर कोई चीज़ उठाएगा तो उसको वापस नहीं रखेगा। यानी जेल काटने के बाद भी उसको ये बात महसूस नहीं हो रही है कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत है। तो मेन थीम, मेन मैसेज इसका यही है कि लोग अपने काम को, गलत काम को भी हमेशा जस्टिफाई कर लेते हैं, अपनी बुराइयों को नहीं देखना चाहते, अपनी गलतियों को वो सही ठहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डजंट राजू लाइक टू स्टील फाउंटेन पेन्स? तो राजू फाउंटेन पेन्स को चुराना क्यों पसंद नहीं करता? आपने जब स्टोरी पढ़ी थी तो आपको ध्यान होगा कि जो फाउंटेन पेन हैं वो लीक करते हैं, इंकी लीकी ये लिखा हुआ था उनके बारे में, कि एक तो उनमें स्याही भरी होती है और वो लीक करते हैं, तो हाथ पैर गंदे होने का भी वो मतलब पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा, जब उनको बेचा जाता है तो खरीदार उनके 4 आने से ज़्यादा नहीं देता, 25 पैसे से ज़्यादा नहीं देता, बहुत सस्ते में लेता है। तो इसलिए राजू को फाउंटेन पेन चुराना पसंद नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है, राजू डजंट लाइक टू स्टील फाउंटेन पेन्स बिकॉज दे आर इंकी लीकी एंड डोंट गिव हिम मोर देन 4 आनाज और 25 पैसे। नेक्स्ट, व्हाट वर द 2 डिसीजेस? वो 2 बीमारियां कौन सी थीं दैट द हेल्थ वैन, जो स्वास्थ्य विभाग की वैन थी, गाड़ी थी, वॉज एम्पलीफाइंग यानी जोर जोर से बोलकर सुना रही थी ऑन द लाउड स्पीकर पर। तो आपको याद होगा कि वो 2 कौन सी बीमारियां थी जिनके बारे में लाउड स्पीकर पर बात हो रही थी। एक तो मलेरिया था और दूसरा ट्यूबरक्लोसिस। तो आपको वॉट की जगह क्या लिखना है, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस वर द 2 diseases that the health van was amplifying on the loudspeaker. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर वॉट पर्पज यानी किस उद्देश्य से डिड राजू रिजर्व, राजू ने अलग रख लिया द अनाज को। तो उसके पास कुछ जब पर्स उसने चुराया था तो उसमें से कुछ सिक्के उसको मिले थे, तो उन सिक्कों को उसने किस चीज़ के लिए रिजर्व रख लिया? तो आपको याद होगा किस चीज़ के लिए रखा था। तो आप आंसर इसका देंगे राजू रिजर्व्ड, यहाँ रिजर्व्ड कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब डिड आता है तो आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। राजू रिजर्व्ड द अनाज फॉर गिविंग टू द बेगर्स, भिखारियों को देने के लिए उसने अलग रख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड राजू हैव टू रिमेन इन जेल? तो राजू को कितने समय तक जेल में रहना पड़ा? तो आपने देखा ना लास्ट में उसको कितने दिनों तक रहना पड़ा। इसका आंसर आप कैसे देंगे, राजू हैड टू, हैड आएगा यहाँ, हैव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डिड आया है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ हैव का क्या हो जाएगा, हैड। राजू हैड टू रिमेन इन जेल फॉर 18 months, 18 महीने तक उसको, या 18 महीने का मतलब हुआ 1.5 साल, 1 साल और 6 महीने, तो उसको 18 month तक जेल में रहना पड़ा। तो ऐसे ही कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके लिए आप तैयार रहिएगा। टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ना सिर्फ ये स्टोरी, आपके सिलेबस में जितनी भी स्टोरीज़ हैं या एसेज हैं
उनके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्स्ट से बाहर तो नहीं आते, जो आपके सिलेबस में है वहीं से आते हैं क्वेश्चन, सिलेबस से बाहर नहीं आते। तो इसलिए टेक्स्ट आपके लिए ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।